हे गणपति गणेश महान, सबसे निराली तेरी शान। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। सूरज और चाँद में तेरा ही उजाला है, तूने पहन रखी गले सितारों की माला है। सब जग की आधार, नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी करे आपका जीवन सुखों से, उज्जवल भविष्य से, दूसरों के लिए सद्विचार से हमेशा भरा रहे। और आइए, जब भी बात आती है माँ के नवरात्रों की, तो जो सबसे पहला कदम होता है माँ की तरफ अग्रसर होने का, वो कदम है घट स्थापना। कैसे की जाती है? नवरात्रि में घट स्थापना बेहद शुभ होता है। हमारे शास्त्रों में कलश को संपूर्ण देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। घट स्थापना से आप अपने पूजन स्थल पर सभी देवी देवताओं का आह्वान कर सकते हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि घट स्थापना का महत्व क्या होता है, नियम क्या हैं और कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है, जिससे आप कलश की स्थापना अच्छे तरीके से कर सकें। दोस्तों, बात करें महत्व की, तो वास्तव में जो घट या कलश है उसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। देवी देवताओं के अतिरिक्त कलश में चारों वेदों और पवित्र नदियों का भी आह्वान किया जाता है। शास्त्रों में कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शंकर और जड़ यानी कलश के नीचे स्थान में ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया है। साथ ही कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना में जौ के पात्र की जौ की अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इसे धरती पर उपजने वाली पहली फसल माना गया है। मान्यता यह भी है कि यह फसल देवी जी के द्वारा ही धरती पर प्रकट हुई थी, इसलिए देवी जी के साथ जो बोकर उसकी भी पूजा की जाती है। पूजन स्थल पर इसको स्थापित करने से आपको और आपके पूरे परिवार को सभी देवी देवताओं का आशीष मिलता है और घर में सुख समृद्धि तथा शांति का वास होता है। इसलिए घट स्थापना को बेहद शुभ एवं लाभदायक माना गया है। कुछ लोग नवरात्रि में केवल कलश स्थापना करते हैं और जो नहीं बोते। घट स्थापना के 2 भाग होते हैं दोस्तों। पहले में एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और दूसरे में कलश स्थापना की जाती है। यह कलश मिट्टी, तांबे या पीतल का हो सकता है। जहाँ कुछ लोग जौ वाले पात्र के ऊपर ही कलश को स्थापित कर देते हैं, वहीं कुछ लोग कलश और जौ के पात्र को पूजा में अलग अलग रखते हैं। आप दोनों प्रकार से घट स्थापना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की संशय स्थिति मन में रखने की जरूरत नहीं है कि कलश जो पात्र के ऊपर ही रखा जाता है
अलग नहीं रख सकते हैं। दोनों तरीके से आप माता रानी के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। घट स्थापना के कुछ नियम होते हैं। दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कलश यात्रा के लिए अमृत मुहूर्त को यानी ब्रह्म मुहूर्त को ही सबसे उत्तम माना गया है। घट स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र इस प्रकार हैं: पूष्या, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता, रेवती, रोहिणी, अश्विन, मूल, श्रवण, धनिष्ठा और पुनर्वसु। दोस्तों, इसमें मैंने जैसे आपको बताया दिन के 1/3 हिस्से से पहले, अर्थात अगर 24 घंटे का हमारा दिन होता है तो शुरू के 8 घंटे जो होते हैं उसमें ही कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। अब बात करते हैं सामग्री की। तो मिट्टी का एक बड़ा सा कटोरा, छानी हुई उपजाऊ मिट्टी, जौ के दाने, तांबे मिट्टी या पीतल का कलश, जटा वाला नारियल, लाल चुनरी, मौली, आम के या अशोक के कुछ पत्ते लगभग 5 या 7, रोली, पुष्प, अक्षत से भरा एक पात्र, यज्ञोपवीत या जनेऊ, फल और कुछ मेवे। दोस्तों, कलश में डालने की भी कुछ सामग्री होती है, जैसे कलश, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गंगा जल, शुद्ध जल, एक सिक्का, दुर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ, मीठा बताशा या मिश्री। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि घट स्थापना कैसे करें। घट स्थापना करने का बहुत ही साधारण सा तरीका है। बस हमारे मन में वो भाव माता रानी के चरणों के प्रति होने चाहिए जो एक बेटे के माँ के चरणों में होते हैं। माँ अपने बच्चों का हर दोष, हर गलती को क्षमा कर देती है। बस हमारे अंदर बेटे का भाव होना चाहिए। जिस तरह माँ और बेटे का रिश्ता होता है वही रिश्ता हमारा उस जगत जननी माँ आदिशक्ति से है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करने से बाद सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लें। अब पूजा स्थल पर चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। चौकी को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में हो। चौकी पर माता की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित कर लें। आप माता की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले उन्हें गंगा जल से भी स्नान करवा सकते हैं और उनका श्रृंगार आदि के बाद उन्हें चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। अब चौकी पर माता की प्रतिमा के बाएं ओर अक्षत से अष्टदल बनाएं। अष्टदल बनाने के लिए कुछ अक्षत रखें और उसके बीच से शुरू करते हुए बाहर की तरफ 9 कोने बनाएं। इसके ऊपर ही घट स्थापना की जाएगी। अब आपको आचमन करना है। उसके लिए आप बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ में डालें। इस प्रकार दोनों हाथों को शुद्ध करें। फिर आचमन मंत्र यानी ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हरिकेशाय नमः का उच्चारण करते हुए 3 बार जल ग्रहण करें।
इसके बाद पुनः हाथ धो लें। घट स्थापना से पहले सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इस प्रकार सामग्री का शुद्धिकरण माना जाता है। अब आप एक मिट्टी का बड़ा कटोरा लें जिसमें मिट्टी डालकर जौ बो दें। इस पात्र को चौकी पर बनाए गए जो अष्टदल है उस पर रख दें। इसके अलावा आप एक मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश लें जिस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के मुख पर मोली बांधें। इस कलश में गंगा जल व शुद्ध जल डालें। जल में हल्दी की गांठ, दुर्वा, पुष्प, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, रोली और मीठे में बताशा भी डाल सकते हैं। ऐसा करते समय आप इस मंत्र का अवश्य ही उच्चारण करें जो कलश मंत्र कहा जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता कुक्षोत्तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अनेश्वर संहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। तो दोस्तों, इसके बाद आप कलश के मुख को 5 आम के पत्तों से ढक देंगे और आम के पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक अवश्य लगा दें। साथ ही इन आम के पत्तों पर एक पात्र में अक्षत डालकर रख दें। अब एक जटा वाला नारियल लें और उस पर चुनरी लपेट दें और मोली बांध दें। थोड़ा सा आप उस पर रोली का तिलक भी लगा सकते हैं। इस नारियल को कलश के ऊपर चावल वाले पात्र में रख दें। अंत में इस कलश में जिस मिट्टी के पात्र में जो बोए थे उसके ऊपर रख दें। अगर आप मिट्टी का कलश ला रहे हैं तो उसे पूजा में रखने से पहले 1-2 दिन के लिए पानी में डुबोकर रख लें। इस प्रकार जब आप उसमें पानी भरेंगे तो वह सूखेगा नहीं। इसके अलावा जौ के पात्र में मिट्टी के बीच में एक छोटा गड्ढा बनाकर इसमें भी कुछ सूखा जल पहले डाल लें। यह आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, यह थी घट स्थापना की विधि। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। घट स्थापना के बाद आप माता की प्रतिमा के दाएं तरफ अखंड दीपक रखें और उसे प्रज्वलित करें। याद रखें, दाहिनी तरफ अखंड दीप प्रज्वलित करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मेरी आगे की वीडियो में भी मिल जाएगी। और जो लास्ट नवरात्रे थे हमारे, उसमें भी मैंने अखंड दीप प्रज्वलित करने की महत्व को और विधि को बता रखा है। घट स्थापना के बाद इसकी पूजा भी की जाती है। आप घट के समक्ष धूप दीप अवश्य दिखाएं और भोग में मेवे व फल अर्पित करें। इस प्रकार आप नवरात्रे में घट स्थापना विधि पूर्वक कर सकते हैं, जिससे आपकी पूजा अवश्य फलदायी होगी। प्रार्थना करता हूँ माता रानी से कि माता रानी आपके घर आए और आप समेत सपरिवार को अपना प्यार और अपना आशीर्वाद दें। माता रानी आपकी हर मर्यादित और संयमित इच्छा को पूरा करें। दोस्तों, 9 के 9 दिन माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।